संभव है कि आतंकवादी मसूद अजहर सिर्फ धमकी नहीं दे रहा है, इसका एक मतलब यह भी है कि जैश ए मोहम्मद इस समय राम मंदिर पर आतंकवादी हमले की तैयारी कर रहा हो और ऐसे आतंकवादियों को रोकने के लिए अब भारत को बालाकोट से भी बड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यहां एक बात बड़ी यह भी है कि मसूद अजहर को पिछले वर्ष ही यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया था। वो पुलवामा और पठानकोट में हुए आतंकवादी हमलों का मास्टरमाइंड है, लेकिन अब तक पाकिस्तान ने मसूद अजहर पर कोई कार्रवाई नहीं की है। राम मंदिर के बाद अब कोरोना वायरस को लेकर आतंकी मंसूबों की बात करते हैं। कोरोना वायरस को लेकर तरह तरह की जो अफवाहें फैलती रही हैं, उनका प्रोडक्शन भी लगता है कि पाकिस्तान में ही हो रहा है। पाकिस्तान में आतंकवादी क्या कहते हैं, देखिए। मसूद अजहर ने कहा कि कोरोना वायरस से जो मुसलमान मर जाएंगे वो शहीद कहलाएंगे। मसूद अजहर ने कोरोना वायरस पर अपने सुझाव सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं। मसूद अजहर के मुताबिक कोरोना वायरस का संक्रमण छूने से नहीं होता, यह हवा और शैतानी ताकतों से फैलता है। मसूद अजहर के मुताबिक कोरोना वायरस वास्तव में अल्लाह का एक बदला है जो वो काफिरों से ले रहे हैं। उसका कहना है कि जो लोग इस्लामी तौर तरीके अपना लेंगे उन्हें कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं होगा। ये जो पोस्ट है 19 मार्च 2020 को मसूद अजहर ने ये बातें सोशल मीडिया पर शेयर की है। उसका पोस्ट आपके सामने है और यह भी एक वजह है कि पाकिस्तान में इस समय 3 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं और इस वायरस से 6000 लोगों की मौत भी वहां पर हो चुकी है। लेकिन मसूद अजहर इसके लिए तैयार नहीं है। अब देखिए, 1 अप्रैल 2020 से पाकिस्तान में लॉकडाउन शुरू हो गया था। लॉकडाउन शुरू होने के बाद आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने अपनी एक पत्रिका प्रकाशित की है जिसका नाम है मुस्लिम बच्चे। इसमें जैश ए मोहम्मद के एक आतंकवादी मोहम्मद फैजल अली ने भारतीय सेना के एक अफसर को मारने के ऑपरेशन के बारे में बताया है। 26 मई 2020 को यह पत्रिका ऑनलाइन शेयर की गई है। कुल मिलाकर पाकिस्तान ने आतंकवादियों के लिए ऑनलाइन डिजिटल वर्कशॉप चला रखी है जिसकी मदद से पूरी दुनिया में बैठे आतंकवादी एक प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि एक प्रकार का ऑनलाइन टेरर कैंप है जिसमें नौजवानों का ब्रेन वॉश करके उन्हें आतंकवादी बनाया जा रहा है और यह सब आपकी स्क्रीन पर है। भारत के सैनिकों को या भारतीय अफसर को कैसे मारा गया उसकी पूरी कहानी यहां पर बताई गई है। वो कहानी हम आपको यहां पढ़कर सुनाना नहीं चाहते, इसलिए कहानी को नहीं बता रहे हैं आपको, लेकिन आपको सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि इन लोगों के प्रोपेगेंडा कैसे खुलेआम चल रहे हैं। जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी मसूद अजहर की भारत विरोधी बातें हमने आपको दिखाई। सिर्फ मसूद अजहर ही नहीं, उसका पूरा परिवार भारत के खिलाफ साजिश में शामिल है। अब मसूद अजहर के छोटे भाई तलहा अल सैफ की बातें आपको हम सुनाते हैं, ये आप सुनिए। आज अगर ट्रंप और मोदी के गुलामों और दर खरीद गुलामों खादिमों को यह खबर पहुंचे, जैश वालों की दावत को अल्लाह ने आज एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ा दिया। अमीर जैश के पैगाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज एक हसीन पैराहन और अता फरमा दिया। अल्लाह की तलवार न पहले तोड़ी जा सकी न आज तोड़ी जा सकी। अल्लाह की तलवार क़यामत तक नियाम से बाहर रहेगी। अल्लाह की तलवार का पैगाम भी कुफार के कानों में ज़लज़ले बर्पा करता रहेगा। कश्मीर भी मुसलमानों का होगा, अफगानिस्तान भी मुसलमानों का होगा, मस्जिद अक्सा भी मुसलमानों के पास होगी, बाबरी मस्जिद में भी सजदे होंगे। तलहा अल सैफ इस ऑडियो क्लिप में कह रहा है कि जैश ए मोहम्मद को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिशें भी गिरा नहीं सकती। अब आप सुनिए तलहा अल सैफ कैसे कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों को शहादत का नाम दे रहा है, ये देखिए आप। जिन्होंने ये मास्क बनाए इजाद किए हैं वो बच गए इस मुसीबत से, ये मास्क पहनते हैं। और यहाँ पर भी इस बात को समझिए कि बहुत सी चीजों का खौफ इंसानों को मारता है, वो चीजें नहीं मारती इंसान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस मुसलमान को ईमान की हालत में ये वबा लग जाएगी और इसमें वो दुनिया चला जाए, उसके लिए शहादत का सवाब है। आतंकवादी तलहा अल सैफ इस ऑडियो क्लिप में कह रहा है कि जो मुसलमान कोरोना वायरस के कारण मर रहे हैं ये उनके लिए एक तरह की शहादत है। तलहा अल सैफ लोगों को कैसे जिहाद के लिए भड़काता है, अब आप ये सुनिए। अल्लाह का हुक्म जिहाद है, कुरान मजीद से 14.5 सदियों से मुतवातिर चला आ रहा है। आज तक उम्मत उस पर अमल करती चली आ रही है।
अब ये हो गया कि जिहाद ना करना है ना मानना है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना मुकद्दस खून जिहाद की दलील के तौर पर मौजूद है। ये मसूद अजहर का सगा भाई है, उसका छोटा भाई है। मसूद अजहर का भाई तलहा अल सैफ लोगों से कह रहा है कि वो अल्लाह के लिए जिहाद में शामिल हो जाएं और इसके लिए कुछ भी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहें। इसके लिए वो उन्हें अपने बच्चों की कुर्बानी भी दे देनी चाहिए। आपको आज ये भी जानना चाहिए कि जो इतनी शिद्दत से जिहाद की बातें कर रहा है वो तलहा अल सैफ है कौन। जिस आतंकवादी की आवाज अभी आपने सुनी, यानी तलहा अल सैफ, तलहा अल सैफ जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर का छोटा भाई है। तलहा अल सैफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के युवाओं को भारत के खिलाफ भड़काता है। ये काम पीओके और पाकिस्तान के लोगों को भारत के खिलाफ उकसाना इसका काम है। तलहा अल सैफ पाकिस्तान में रैलियों में लोगों को कश्मीर में घुसपैठ करने और हमला करने के लिए उकसाता है। जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर के दूसरे भाई मुफ्ती रऊफ असगर की आवाज सुनाना चाहते हैं। मुफ्ती रऊफ असगर जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर का छोटा भाई है। असगर को वर्ष 1999 में इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 के अपहरण का साजिशकर्ता माना जाता है। जैश ए मोहम्मद में मुफ्ती रऊफ असगर की हैसियत नंबर 2 की है, यानी मसूद अजहर के बाद मुफ्ती रऊफ असगर ही जैश ए मोहम्मद के सारे बड़े फैसले लेता है, क्योंकि मसूद अजहर की तबीयत आजकल बहुत खराब रहती है, वो बीमार है, इसलिए यही आजकल एक तरीके से पूरे संगठन को चला रहा है। 26 फरवरी 2019 को भारत की सेना पाकिस्तान के बालाकोट में भारत की सेना ने एयर स्ट्राइक की थी। मुफ्ती रऊफ असगर इस एयर स्ट्राइक से कुछ दिन पहले ही इन टेरर कैंप्स में रह रहे आतंकवादियों को भारत के खिलाफ लड़ाई के लिए उकसाने के लिए गया था, उन्हीं टेरर कैंप्स में जहां पर हमने बमबारी की थी। पठानकोट एयरबेस पर वर्ष 2016 में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसकी प्लानिंग भी मुफ्ती रऊफ असगर ने ही की थी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जो CRPF के काफिले पर हमला हुआ था, इस आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी भी मुफ्ती रऊफ असगर ने ही ली थी। मुफ्ती रऊफ असगर लोगों से कह रहा है कि अगर अल्लाह के करीब आपको जाना है तो फिर कुर्बानी और जिहाद ही उसका जरिया है। वो ईद उल अजहा पर कुर्बानी का विरोध करने वालों की आलोचना कर रहा है। अब आप सुनिए। इंसान कुछ अपनी ख्वाहिशात कुर्बान करता है, कुछ अपनी मरगूबात कुर्बान करता है, कुछ अपनी मर्जियां अल्लाह रब्बुल इज्जत की खातिर कुर्बान करता है, कुछ ताल्लुकात अल्लाह की खातिर कुर्बान करता है, कहीं माल अल्लाह की खातिर कुर्बान करता है, कहीं अपनी जान अल्लाह की खातिर कुर्बान करता है, कहीं अपनी औलाद अल्लाह की खातिर कुर्बान करता है। तो वो ये नमाज, रोजा और इस तरह के अमाल के जरिए अल्लाह को राजी करने वाले जो लोग होते हैं, मेहनत करने वाले, उनसे बहुत आगे निकल जाते हैं, बहुत ऊंचा चला जाता है। हमारे पास जो तरीका इस उम्मत के पास कुर्बानी का महफूज है कि फला दिन कुर्बानी करनी है, फला जानवरों की कुर्बानी करनी है, उनकी फला सिफात होनी चाहिए, ये जो तरीका अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क़यामत तक के लिए जारी फरमा दिया कि क़यामत तक जब तक मुसलमान दुनिया में रहेंगे इस तरीके पर अमल होता रहेगा। इस तरीके की निस्बत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ। अभी हमने जो आपको ये ऑडियो सुनाया, ये जैश ए मोहम्मद का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। इसका नाम है इस्लामी वॉइसेस ऑफिशियल। ये जो भी मैं आपको दिखा रहा हूं, इसका नाम है, यूट्यूब चैनल है इस्लामी वॉइसेस ऑफिशियल। 19 जुलाई 2020 को इस आतंकवादी ने इस यूट्यूब चैनल पर ये सारी बातें कही हैं और ये कह रहा है लोगों को कि अपने बच्चे और पैसे का भी आपको की कुर्बानी दे देनी चाहिए अल्लाह के रास्ते में। जिस आतंकवादी की आवाज़ अभी हमने आपको सुनाई है, इसका नाम मुफ्ती रऊफ असगर है और ये सारी बातें जैसे मैंने आपको कहा 17 जुलाई 2020 को कही हैं। इस ऑडियो क्लिप में असगर लोगों से कह रहा है कि वो अल्लाह के लिए बच्चों की कुर्बानी दें और अल्लाह के लिए पैसों का भी दान दें।